धनु राशि वाले, आप परेशान हैं क्योंकि शनि की 7.5 फिर से लग गई। उल्टा चलते चलते शनिदेव पुनः आ गए हैं मकर राशि में, जिसके कारण आप परेशान हैं। सच है कि शनिदेव पीछे आके आपके रुके हुए कुछ काम को करना चाहते हैं जो आपके हित में हानिकारक भी हो सकता है। तो करे क्या? एक बात है, वर्तमान समय में 15 जुलाई के बाद 16 जुलाई के बाद से ऐसा हुआ सूर्य देव जैसे घर बदले, तो शनि देव और सूर्य देव का दृष्टि संबंध, जिसके कारण धनु वालों के धन भाव और अष्टम भाव पर यह दृष्टि संबंध बन गए। तो ढैया शनि की 7.5 का जो अंतिम चरण था, अंतिम ढैया जो है, वह आपको कष्टकारक साबित होने लगे। कष्ट बढ़ गए, रिश्ते नाते से अलगाव, धन की समस्याएं फिर दिखने लगे, धन हानि के योग, अचानक धन फंसना, धन संबंधित किसी कार्य में आप परेशान होने लगे। अचानक किसी तरह के विवाद, झगड़े, उलझन, तनाव, घरेलू टेंशन कुछ जन्म ले लिए। ये 7.5 का प्रभाव दिखने लगा। लेकिन यह प्रभाव, खुशी की बात है कि 17 अगस्त के बाद थोड़ा कमता हुआ दिखता है। इसका अर्थ होता है कि 17 अगस्त के बाद 7.5 का बुरे प्रभाव बहुत तीव्रता से नहीं दिखाई देंगे। जो भी दिखाई देगा उसे आप सह सकते हैं, आसानी से उसे पार कर सकते हैं। यह खुशखबरी आपके लिए है। उसके बाद गुरुदेव तो आपके चौथे घर में हंस योग बना के बैठे हैं। मंगल देव, राहु देव पंचम स्थान में अंगारक योग बना करके बैठे हैं। यह ठीक नहीं है, लेकिन था 11 अगस्त के बाद यह योग भी भंग हो जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, अंगारक योग का योग भंग होना और 7.5 का भी थोड़ा न्यूट्रल होना, यह आपके लिए बहुत अच्छा संकेत है। धनु वाले आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छा फील करेंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसको जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। अंगारक योग से आप 11 अगस्त के बाद बच निकलेंगे और बहुत अच्छी स्थिति पर रहेंगे। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली, सूर्य देव 17 तारीख को जब घर बदलेंगे तो शनि देव को जो परेशान कर रहे थे उससे भी बचेंगे। लेकिन एक नया योग बना बैठेंगे जिसका नाम है धर्म कर्माधि योग। आपके राशि मंडल के कर्म स्थान के मालिक और भाग्य स्थान के मालिक बुध और सूर्य दोनों जो है एक साथ भाग्य स्थान में बैठ जाएंगे। यह योग आपके कर्म के लिए और भाग्य के लिए, दोनों के लिए बहुत बेटर साबित होंगे। चाहे 7.5 का प्रभाव रहे, अच्छा कुछ भी रहे, ऐसे धर्म कर्माधि योग कभी पीछे नहीं हटते हैं और कर्म संबंधित आपको जबरदस्त लाभ देंगे, क्योंकि यह एक सुपर योग है और गुरुदेव की दृष्टि कर्म स्थान पर। तो फिर बचता क्या है? इसलिए धनु वालों के लिए कर्म संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं, बल्कि नए कर्म की प्राप्ति। जॉब बदलना चाहते हैं, जॉब मिलेंगे। प्रमोशन चाहते हैं, प्रमोशन। इंक्रीमेंट चाहते हैं, इंक्रीमेंट। विदेश में जॉब चाहते हैं तो निश्चित तौर पर 11 अगस्त के बाद विदेश में जॉब की प्राप्ति होगी। ऐसे संकेत भी बन गए। धनु वालों के लिए खुशखबरी की बात है कि उनका बिजनेस स्थान भी मजबूत है, क्योंकि शुक्र देव वहीं बैठे हैं और वह 7 अगस्त तक ही रहेंगे। फिर भी बिजनेस घर के मालिक भाग्य स्थान में रहेंगे और आगे चल के वो एक शक्तिशाली प्राश्रय योग बना बैठे हैं धर्म कर्माधि। और यह संकेत देता है कि इस अवधि में जितने भी बिजनेस नए शुरू होंगे वह निश्चित तौर पर बड़े रूप में और बहुत बड़े कैपिटल से यह बिजनेस शुरू होने वाली है। पार्टनरशिप बहुत बड़े, जो भी संसार में बड़े बड़े बिजनेस और पार्टनरशिप बनेंगे, आप देखेंगे इसी अवधि में धनु राशि वालों के बनेंगे। आपको करना है बिजनेस, सोच रहे हैं, आप चाहते हैं कि हम आगे करेंगे बिजनेस, आप इसी महीना में ट्राई करके देखिए। यह योग बहुत स्पेशल है, खास तौर पर 7 अगस्त तक आप
यदि बिजनेस शुरू कर देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप निश्चित तौर पर जानें कि यह योग बहुत अच्छा है। लेकिन यदि आप 17 अगस्त के बाद बिजनेस शुरू करते हैं तो आप जानें वह बिजनेस बहुत ऊंचे लेवल का दिखाता है। एजुकेशन शिक्षा में मन नहीं लग रहा है और ऊपर से शनि की 7.5 वापस लौट गए। कुछ पढ़ाई के लिए मूड बना भी तो उसे भंग कर दिए। अब यह मन विचलित है, भटकाव काफ़ी है। क्या 17 के बाद कुछ सुधार दिखेंगे? हो सकता है कि पंचम नैसर्गिक कुंडली के पंचम का कारक सूर्यदेव, हो सकता है कि सुधार दिखे, लेकिन पूरी तरह से नहीं। शिक्षा में बदलाव, आपके शिक्षा के स्थान में बदलाव, स्कूल कॉलेज में बदलाव, विषय में बदलाव, ये सारे स्थिति को जन्म दे रहे हैं और आप खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करूं। उस शिक्षा में पूरी तरह से बाधा है। फिर भी आपको प्रयास करना है 11 अगस्त के बाद, जब धर्म कर्मादि योग भी उधर बने रहेंगे और इधर आपके 17 तारीख के बाद धर्म कर्मादि योग बनेंगे और इधर आपके मंगल भी हटेंगे। तो उस स्थिति में आप उस शिक्षा के लिए जरूर प्रयास करें। सफलता रिश्ते नातों कुटुंबों में 17 तक तो विवाद झगड़े हैं, बने हुए हैं, अलगाव की स्थिति है, कहीं कहीं गंभीर समस्याएं भी बन गई है आपके रिश्ते नातों में। सूर्य शनि का दृष्टि संबंध, पिता पुत्र का आपसी बैर, यह टक्कर दिखाई देता है। लेकिन 17 के बाद नहीं। 17 के बाद तो सूर्यदेव बहुत अच्छे स्वगृही हो जाएंगे, भाग्य स्थान में स्वगृही हो जाएंगे। तो यह स्थिति रिलेशनशिप में पिता की तरफ से बहुत अच्छे स्थिति को दिखाते हैं 17 के बाद। माता की तरफ से अच्छी स्थिति बने हुए हैं। बड़े भाई बहनों से परेशानी है और छोटे भाई बहनों से 17 तक परेशानी है। दाम्पत्य जीवन में कहीं कोई टेंशन नहीं, वह सुरक्षित है, बहुत अच्छी स्थिति में चल रहे हैं। और जो नए शादी करना चाहते हैं, जिनकी विवाह नहीं हुई, उनके लिए भी जरूर प्रयास करना चाहिए। भले शादी जब भी हो, जिस स्थिति में हो, लेकिन बात आप कर सकते हैं, उसमें ग्रह आपको फेवर करेंगे। लेकिन एक बात जान लें, जो भी विवाह की बात हो रही है वह यदि 17 के बाद होती है तो आप एक बात जान लें, वह विवाह निश्चित तौर पर बहुत ऊंचे लेवल पर हो रही है, ऊंचे घराने में हो रही है, नामी घराने में हो रहे हैं। यह स्थिति दिखाई देता है। अगर ऐसा नहीं है तो आप जाने, अगर इस समय जो बात बन गई है, शादी जब भी हो, तो वह उनके जीवन साथी निश्चित तौर पर बड़े राजयोग में जाने वाले हैं। उनकी स्थिति सुधरने वाली है, बहुत जबरदस्त। प्रेम प्रसंग में झगड़े विवाद चल रहे हैं। 11 तक तो अलगाव की स्थिति बनी है। अगर अलग हो गए तो बात खत्म हो गई। अगर नहीं हुए तो फिर 11 के बाद बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत गंभीर भी नहीं। तो प्रेम प्रसंग को इसी तरह टालते रहना होगा। आप कम मिले जुले तो कम हानि होगी, अधिक मिले जुलेंगे तो तुरंत टूटने की स्थिति को जन्म देते हैं। इसलिए थोड़ा सावधानी पूर्वक काम करें। प्रेम को विवाह में बदलने की बात करते हैं तो 7 अगस्त तक, 11 अगस्त तक अभी कोई चांस नहीं है। 11 के बाद कोशिश करें, शायद बन जाए, जरूरी नहीं है। संतान के तरफ से टेंशन परेशानी बनी हुई है, किसी तरह के कष्ट संतान को, तो आपको कष्ट महसूस हो रही, कहीं झगड़े विवाद भी दिखाई दे रहे, संतान को चोट लग रही, एक्सीडेंट हो रहे, उससे आप परेशान हैं, संतान की शिक्षा में परिवर्तन से परेशान है। हर हालत में आप संतान की तरफ से परेशान हैं। लेकिन कब तक? एक बात तो है, आधी समस्याएं तो आपको परेशानी खत्म हो जाएंगे 11 अगस्त के बाद, आधी आगे थोड़ी थोड़ी बनी रहेगी, लेकिन उसे आप सूझबूझ से टाल सकते हैं, कर सकते हैं। जो संतान जन्म ले रहे हैं वह 11 अगस्त तक यदि जन्म लेते हैं तो निश्चित कष्टों से, ऑपरेशन से, भारी और सीरियस ऑपरेशन से आप मृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करवा लें ऑपरेशन से पहले। संतान के लिए भी अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। और जब हम बात करते हैं धन संपत्ति की तो क्या होता है? धन संपत्ति के मामले में हाथ तंग रहेंगे, खर्च बढ़े रहेंगे। एक तो 7.5 का प्रभाव मार धन के लिए समस्याएं खड़ी किए रहेंगे।
लेकिन एक बात है, 17 अगस्त के बाद थोड़ी समस्याएं खत्म हो जाएगी। कहीं से धन आने शुरू हो जाएंगे या जो परेशानी थी वह खत्म होंगे, या आपके इनकम घट गए थे तो थोड़ा सुधरेंगे। ऐसे स्थिति को दिखाई देते हैं। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो बेशक आप कोशिश कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीदें, जरूर खरीदें। और इसमें नए प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी बने हैं, गुरुदेव आपको दिलाएंगे। हंस योग का चमत्कार है। बड़े से बड़े प्रॉपर्टी, फ्लैट, या आप कोई भी काम करते हैं या गाड़ी भी खरीदते हैं तो वह बड़े लेवल की होगी, ऐसी स्थिति दिखा रहे हैं। शेयर मार्केट में यदि आप जुड़े हुए हैं तो एक बात जान ले, भारी उतार चढ़ाव वाला क्षेत्र है यह। यहाँ आपको 11 अगस्त तक जितने भी शेयर खरीदेंगे आप देखेंगे लॉस में जा रहा है। 11 के बाद भी हम अभी कहेंगे कि शेयर मार्केट में इस माह में आप ना रहे तो अच्छा है, क्योंकि 7.5 कभी शेयर मार्केट से धन कमाने जल्दी देता नहीं है। सावधान रहे, जो कमा लिए समझे वो किसी राजयोग का देन है जो आपके जन्म कुंडली में था, नहीं तो ऐसे 7.5 शेयर मार्केट से धन आपको कभी कमाने नहीं देंगे। आएगा भी तो वह उसी में चला जाएगा। तो शेयर मार्केट में सोच समझ के काम करें, कम करें और थोड़ा बच के रहें। हेल्थ वाइज यदि देखा जाए तो आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, आशावान है। निश्चित तौर पर एक बात है कि 7.5 आपको 17 अगस्त तक हेल्थ वाइज कुछ न कुछ समस्याएं डाले हैं, फिर भी आपको कोई भय नहीं है। आप जान रहे हैं कि उससे कुछ होना नहीं है, उससे आप निश्चित बाहर निकलेंगे। यह बात आपके मन में है। इसलिए हेल्थ संबंधित समस्याओं से आप ट्रीटमेंट करते हैं जैसे वैसे ही रिलीफ मिल जाएगा। तो परेशानी से पेट की समस्याएं दिख सकता है, सावधान रहें। और कहीं कहीं पाइल्स की समस्याएं और लेडीज प्रॉब्लम दिखाई देता है, वहाँ सावधान रहें। हेल्थ वाइज बाकी स्थिति नॉर्मल है। तो इस तरह हम देखते हैं धनु राशि वालों का अगस्त क्या देने जा रहा है। यदि कहीं समस्याएं दिखाई दे तो मंगल राहु के युति को तोड़े तो हनुमान जी का पूजन, हनुमान चालीसा सब कोई जानते हैं, उसे जाप करें या हनुमान जी का कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं। इससे आपको लाभ मिलेगा। तो आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।